नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 4.3 के बारे में, जिसमें अपन बचे हुए सवाल आज करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने जो पीछे वाला वीडियो किया था आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ही आज भी सवाल है। जैसा कि हम पहला सवाल करेंगे 10th नंबर सवाल, ये भी हमने पीछे जो 8वां सवाल किया था उसके बिल्कुल जैसा है। तो देखिएगा सवाल क्या है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने इस एक्सरसाइज में आपको कहा है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िएगा, ठीक है। फिर उससे हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारी द्विघात समीकरण बन जाएगी फिर अपन उस द्विघात समीकरण को हल करके इस क्वेश्चन के आंसर निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट जो 10वां सवाल है वो दिया हुआ है। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। अब अपने को पता है एक एक्सप्रेस गाड़ी जा रही है, जैसे अपन मानते हैं यहाँ पे इस तरह से कि ये जो ट्रेन है यहां से लेके यहां तक जा रही है, ये मैसूर है और ये बेंगलोर है। यहां से 132 किलोमीटर, कितना जाना है 132 किलोमीटर। तो एक तो जा रही है एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, और दूसरी जा रही है लोकल ट्रेन, ठीक है, यानी पैसेंजर है या सवारी गाड़ी है, जिसको अपन पैसेंजर ट्रेन कह देते हैं। ये जा रही है, दोनों जा रही है। अब एक्सप्रेस गाड़ी जाती है उसको कम समय लगेगा, क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी तेज चलती है, और जो लोकल ट्रेन है, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन है, उसको ज्यादा समय लगता है। कितना? 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो एक्सप्रेस में जितना समय लगता है उससे क्या है, सवारी गाड़ी में 1 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है। अब आपको यह कहा हुआ है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, इसकी जितनी भी चाल है, ठीक है, यहां पर इसकी जितनी भी चाल मान लो इससे 11 किलोमीटर ज्यादा है, प्लस 11 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पीछे भी एक सवाल किया था उसके अंदर, अगर हम इसकी चाल x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर, इससे 11 ज्यादा होगी, ठीक है। और हमें कहा हुआ है दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात करिए। बिल्कुल सवाल वैसा ही है, देखिएगा किस तरह से करना है, हमने पीछे किया था उसी तरह से। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ है मैसूर व बेंगलोर के बीच की दूरी, मैसूर से बेंगलोर की दूरी हमने कह दिया 132 किलोमीटर है, ठीक है। फिर हमने माना लोकल ट्रेन या सवारी गाड़ी, लोकल कह रो या सवारी गाड़ी की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल उससे क्या है, 11 किलोमीटर अधिक है, तो x प्लस 11 ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, आपको जैसा कि पता है समय बराबर क्या होता है, जैसा हमने पीछे वाले सवाल में सवाल किया था, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहली अपने को समय जो लगेगा सवारी गाड़ी का समय या सवारी रेलगाड़ी का समय, हमने ये मान लिया इसका समय है t1। तो t1 बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 132 किलोमीटर, और चाल कितनी है इसकी x, ये क्या होगी x। देखो हमने क्या किया है, सवारी गाड़ी का निकाला, तो सवारी गाड़ी दूरी तो दोनों ही 132 किलोमीटर है, दोनों ही कंडीशन में दूरी कितनी है 132 किलोमीटर। और हमारी जो लोकल ट्रेन है सवारी गाड़ी है जिसकी हमने चाल मानी है x, तो ये आ गया x। अब इसके बाद में हम जैसे माने एक्सप्रेस गाड़ी का समय,
तो एक्सप्रेस गाड़ी का समय दूरी कितनी है, दूरी बटे चाल, और इसकी चाल क्या है, उससे 11 किलोमीटर अधिक है, ये है 11 किलोमीटर अधिक। ये हमने मान लिया इसका समय जो है वो है t2। तो हमें ये कहा हुआ है प्रश्नानुसार t1 माइनस t2 बराबर है 1 घंटे। यानी सवारी गाड़ी में मान लो सवारी गाड़ी में जितना भी समय लगता है एक्सप्रेस में उससे 1 घंटे कम लगता है, उस एक्सप्रेस से क्या 1 घंटे कम। यानी यहां अगर इसको मान लो 11 घंटे लगते हैं तो इसको 10 लगेंगे, इसको मान लो 20 घंटे लगते हैं तो इसको 19 लगेंगे, तो 1 घंटे क्या है कम लग रहा है। तो यानी लोकल ट्रेन में जितना समय लग रहा है उसमें एक्सप्रेस में घटा दे तो हमारे पास 1 घंटा देगा। अब हम मान रखें यहां से t1 का मान हमारा क्या था 132 बटे x माइनस ये आ जाएगा 132 बटे x प्लस 11 और बराबर में क्या है 1। हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम क्या आएगा x और x प्लस 1, ये इसके साथ गुणा होगा तो 132 x प्लस 11 माइनस 132 और ये x इसके गुणा में जाएगा, बराबर में क्या है 1। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके अंदर गुणा करा देते हैं, 132 को x से गुणा करेंगे तो 132 x प्लस 132 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 5 4 1 ये x माइनस कितना आ जाएगा 132 x बटे में कितना बचेगा, इसको भी गुणा करा देते हैं, देखो इसको x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और x की 1 से गुणा करेंगे तो प्लस x बराबर क्या है 1। हमने यहाँ क्या किया है 132 को इससे सॉरी 132 को इससे और 132 को इससे देख लेते हैं। 132 को हमने सही गुणा किया है 11 दूने 22 33 और 2 35 3 11 और 14 कितना है 1452, ये हमने लिख दिया था। अब हमें क्या करना है, ये 132 और 132 आप देख रहे हैं एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। देखो ये 132 माइनस का है ये 132 प्लस का है तो ये कट गया। ऊपर क्या बचा, ये है 1452 x, ऊपर क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है 1452 x। अब हम कर देते हैं इसका पक्षांतर, पक्षांतर करेंगे तो ये इसके गुणा में जाएगा, तो हमने लिख दिया बराबर x स्क्वायर प्लस इसको बट्टे में है इधर जाएगा तो गुणा में, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या, तो हमने क्या किया इसको इधर भेज दिया। अब हम पक्षांतर इसको भी इधर लाते हैं तो हमारी समीकरण बन जाएगी x स्क्वायर प्लस x माइनस सॉरी यहां पर x नहीं आएगा, ध्यान रखना है ये जो x है वो नहीं आएगा, क्योंकि 152 को हमने क्या किया है 132 को 11 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आएगा सिर्फ 1452, तो हम यहाँ पर x नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ ऐसे आएगा और इधर हमारे है 1452। इसको सही कर लेंगे, यहाँ पर x नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ x गुणा में है ही नहीं तो आएगा नहीं। ठीक है, सिर्फ संख्या आएगी तो हमने लिख दिया। तो ये हमारा इस तरह से समीकरण बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको सवाल को जो दिया हुआ था, ठीक है ये हमारा सवाल था, तो इसको हमें क्या करना है 11, यहां पर 11 तो यहां पर भी क्या आएगा 11x और यहां पर भी हमारा आएगा 11x, तो यहां पर भी हमारा क्या रहेगा 11x। ठीक है, तो ये है हमारा, यहां पर देखो बटे में 11 था तो ये लिखना जरूरी है, थोड़े सा ध्यान रखें, इसको सही कर लें। अब हमें वैसे ही गुणनखंड करके कर लो चाहे सीधा कर लो, गुणनखंड करने पर कितने आना चाहिए, दो संख्याओं को गुणा कराने पर 1452 और इसको जोड़ने या घटाने पर, तो माइनस है तो घटाने पर कितना आना चाहिए 11। तो जो आप तरीका लगा सकते हैं लगाइएगा और इसको गुणनखंड करके देखिएगा। तो हम इसको करके देखते हैं तो क्या आएगा, इसका गुणनखंड देख लेते हैं। तो यहां पर देखो आपको गुणनखंड, अगर आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपको मैंने क्या कहा है, अपने को क्या लगा देना है द्विघाती सूत्र। तो यहां पर हम ऐसे द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं, अगर लगा के देख लेते हैं एक बार, इस सवाल में हम लगा के देख लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो। b बराबर है 11 और c बराबर है -1452। हमें सूत्र पता है x बराबर क्या होता है -b, x बराबर -b का मान कितना है 11 प्लस माइनस, मैंने बिना सूत्र लिखे सीधा मान लिख रहा हूं b का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 है गुणा c
सी का मान है -1452 बट्टे 2 गुणा, ये तो माइनस का 11 कैसे, प्लस माइनस 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यहां हमें गुणा करनी है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको 4 से गुणा करना है, तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 5 चौके 20, 2 4 चौके 16 और 2 18, 4 और 1 5, ये आ गया बट्टे क्या बचा हुआ है 2 और 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो हमने क्या किया है यहां पर, इसको हल किया है, ये माइनस माइनस प्लस और इसको गुणा कर दिया इससे। अब देखो इसको हल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 121 इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, 2 यहाँ आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5 बट्टे कितना आ जाएगा 2, बट्टे कितना आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है, ये किसका वर्गमूल हो सकता है वो देखेंगे, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, प्लस माइनस हमारे पास जो संख्या थी देख लेते हैं क्या है 5929, 5929, ये किसका वर्ग हो सकता है, ये हो सकता है या तो पीछे आ जाए 7, या तो आ जाए 3 या आ जाए 7, इसको हटा के अपन देखते हैं, यहां से निकालने की कोशिश, ये देखो शॉर्ट तरीका है जो हमने 8th क्लास में सीखा था उसका, तो ये आ जाएगा या तो ये 73 का वर्ग हो सकता है या 77 का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 77 को देखते हैं गुणा करके, 77 को 77 से गुणा करके देख लो, 7 7 49, 4 49, 98 98 और 4 हो गए 103, 3 10 49 और 10, ये आ गया, सतहत्तर को 77 से गुणा करके देखेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा जो हम करना चाहते हैं। देखो 7 को 7 से गुणा किया तो 49, 4 49 और 49 हो गए 98, 98 गुणा करेंगे 103, 49 49 हो गया 98, 98 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 102, 102 3 नहीं है 102, और यहां पर आ जाएगा, तो ये आ रहा है 77 को गुणा करने पर, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 77 बट्टे क्या है 2। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो हमने क्या लिखा है, हमने पहले प्लस लिया है, प्लस लिया -11 प्लस 77 बट्टे 2, तो ये कितना आ जाएगा 66 बट्टे 2, यानी आ जाएगा 33। और दूसरा लेते हैं, और माइनस का 11 माइनस का 77 बट्टे 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 88 बट्टे 2 बराबर माइनस का 44। तो 44 तो अपन ले नहीं सकते, 44 तो क्या है असंभव है, क्योंकि माइनस में कभी भी चाल नहीं हो सकती, तो हमारा ये मान आ गया, तो हम लिखेंगे तो सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल बराबर कितना हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटे जो एक्स का मान है, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 33 + 11 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटे। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा सवाल है, देखिएगा किस तरह से करना है। ये हमारा सवाल हो चुका है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है दोनों के बीच की दूरी, हमने दोनों की चाल मान ली, सवारी गाड़ी की एक्स मान ली और इसकी एक्स + 11। फिर हमने ये सूत्र लगाया है समय बराबर दूरी बटे चाल, इससे दोनों का समय निकाल लिया, और फिर हमें कहा गया है कि जो लोकल ट्रेन है उसका समय में से एक्सप्रेस का घटा देते हैं तो 1 घंटे आता है। अब हमने क्या किया, सिर्फ इसका मान रखा है। आगे जो हमें लघुत्तम लेके सवाल को सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी थी। अब इसके बाद में आप जो तरीका लगा के इसको हल करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 10वां सवाल। अब देखते हैं इसका अंतिम 11वां सवाल। 11वां सवाल भी कुछ इसी तरह का है। देखिएगा, सवाल को अच्छी तरह पढ़कर पहले हल करेंगे। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्ग हैं, एक वर्ग मान लिया ये है, दूसरा वर्ग ये है। 2 वर्ग है, छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। उनके परिमापों का अंतर, इनके परिमाप का अंतर अपने को पता है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा स्क्वायर, और परिमाप क्या होता है 4 × भुजा। ये हमें दोनों सूत्र याद होने चाहिए।
हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। आइएगा तो सवाल चलते हैं। माना पहले वर्ग की भुजा, हमने मान ली इस वर्ग की भुजा x, और दूसरे वर्ग की भुजा हमने इसकी मान ली y। एक बार दोनों अलग अलग मान लिया, हालांकि बाकी अपन चल के आगे द्विघात समीकरण ही बनाएंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। आप सवाल को साथ साथ में समझते रहिएगा, बिल्कुल आसान से कर देंगे आगे जाके, बिल्कुल आसान सा तरीका हो जाएगा ये। तो पहली बात में कि ये वर्गों का क्षेत्रफल का योग, दोनों के क्षेत्रफल का, इसका ये है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। तो हमने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468। ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। जरा देखिएगा सवाल में क्या कहा हुआ था, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो हमने दोनों वर्ग, ये पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का 468, और ये शर्त पहली है। शर्त दूसरी देखो क्या कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर। अब इसका परिमाप निकालेंगे, इसका परिमाप देखो, पहले वाले का परिमाप क्या होगा 4x, 4 इंटू भुजा, और इसका क्या हो जाएगा 4y, ठीक है। तो दोनों का अंतर देखो 4x माइनस 4y बराबर कितना है 24, कितना है 24। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, यहां से देखो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 24, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 24/4। ये इससे कटेगा, 24 इससे कट जाएगा, और कटने पर कितना आएगा देखो, ये कटेगा 4 एकम 4, 6 चौके 24। तो हमारे पास जो मान आया है वो आ चुका है, ये हमारी समीकरण बनी है x माइनस वाई बराबर 6। ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। ये पहली समीकरण, ये दूसरी, सॉरी, इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं आगे। इससे हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया। x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई। देखो हमने क्या किया है, दूसरी समीकरण से x को इधर रखा, y को इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 हमारी क्या थी, हमारी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की जगह हमें क्या रखेंगे, x की जगह हमें रखना है वो मान। तो x की जगह हमारा मान है एक्स स्क्वायर था वहां पे, देखो ये हमारी समीकरण थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो हमें इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देना है, ये रख देना है। तो हमारा मान क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई और इसका स्क्वायर। हमें यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ऐसे कैसे, ये 468। थोड़ा सा इसको हल करते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 2 को 6 से गुणा करेंगे 12y प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर बराबर 468। पक्षांतरण करके सारी समीकरण को एक बना लेते हैं। 2y स्क्वायर सबसे पहले मैंने लिखा प्लस 12y प्लस 36, 468 को इधर लाएंगे तो माइनस का 468 बराबर क्या है 0। देखो यहाँ पर मैंने पक्षांतरण किया है, ये तो सारे इधर वाले एक जैसे मैंने एडजस्ट किए, यहाँ पर सिर्फ संख्या को तो बराबर के इधर से एक संख्या को लेके हैं तो इसी का ही चिन्ह चेंज होगा, बाकी तो इधर को ही आगे पीछे किया तो चिन्ह चेंज नहीं होने वाले। अब यहां से इसको हल किया तो ये हमारे पास आ गया 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस, देखो इसमें से 36 घटा देंगे तो कितना रहेगा, यहां आ जाएगा 2, 432 बराबर 0। दो ऐसी संख्याएं, इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं ना, दो, तो 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगी माइनस, यहां आ जाएगा 1 बराबर 0। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो 2 इधर जाएगा 0 में, और हम इस तरह से समीकरण बना लेंगे इसकी। तो 2 इधर 0 में जाएगा, सीधी समीकरण लिख दी मैंने वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 116 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है। ये y के रूप में बनी है, हमेशा हम x के रूप में बनाते थे, ये इसको y के रूप में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें दो संख्या ऐसी सोचनी है जिसको गुणा कराने पर आ जाए 116, और क्या आ जाए जोड़ने पर उसको, सॉरी घटाने पर आ जाए 6, 116 और 6। तो ऐसी कौन सी संख्या है
देखते हैं। चौदह और 8 नहीं है, 18 और 12, 18 को 12 से गुणा करके देखते हैं। 8 को 2 से गुणा करेंगे 6, यहाँ आ जाएगा 9, 12 और 9 हो गया 21, सॉरी यहाँ आएगा 216, 116 नहीं आएगा, 216 आएगा। कितना है? तो 12 और 18 को गुणा कराने पर यह आ जाएगा, ये 216 आएगा। देखो 432 का था 216, तो हमें क्या किया है यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y माइनस 216 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन लेना है, पहले में से y कॉमन आ जाएगा, तो सॉरी y कॉमन लिया है तो y प्लस 18, और दूसरे में कॉमन लिया है माइनस का 12, तो ये भी क्या बचेगा, y प्लस 18 बराबर 0। अब y प्लस 18 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, y माइनस 12 बराबर 0। अब हमें क्या लिखेंगे, यदि y प्लस 18 बराबर 0 हो तो y बराबर माइनस 18, जो असंभव है। क्यों असंभव है? कि कभी भी किसी भी वर्ग की भुजा माइनस में नहीं हो सकती। तो हम दूसरा लेंगे, तो यदि y माइनस 12 बराबर 0 हो तो y बराबर क्या आ जाएगा, 12। y बराबर कितना आ गया, 12, तो y बराबर 12 है, ये दूसरे भुजा की होगी। अब y बराबर 12 कौन सी समीकरण में रख देते हैं, देखो हमने तो समीकरण ली थी सेकंड वाली, दूसरी वाली समीकरण इसके अंदर रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, y बराबर 12 समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर आया था 6 प्लस 12, तो 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 18, दोनों मान आ गए। तो पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा जो है हमारी है 18 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा जो है हमारी 12 मीटर। ये y हमने दूसरे वर्ग की मानी थी और ये पहले वर्ग की। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। थोड़े से बड़े सवाल हैं ये देखिएगा, आपको दो वर्ग का हुआ है, हमने दोनों वर्ग बना लिए थे, ये रहे, ठीक है। इन दोनों वर्ग की आपकी भुजा का हुआ था, भुजा नहीं दे रखी है, अपने को निकालनी है। तो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग का अगर क्षेत्रफल जोड़ते हैं, तो क्षेत्रफल देखो हमने लिया है, पहले का होगा एक्स स्क्वायर और दूसरे का होगा वाई स्क्वायर, और इनका परिमाप जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4x और इसका हो जाएगा 4y। अब इन दोनों पे ही बात चलेगी पूरी आगे। अगर इनके क्षेत्रफलों को जोड़ दें तो 468 आएगा, ठीक है, और परिमाप को घटा दें, अंतर इनका मतलब घटा दें, तो हमारे पास 24 आएगा। और इन दोनों को ही हम हल करके आगे हमने एक द्विघात समीकरण बना दी मान रख के। ये जो दूसरी समीकरण बनी थी, इससे हमने पहली समीकरण में मान रखा, ये हमने यहाँ पे मान रख दिया और इसको हल किया, तो हमारे पास y के रूप में एक, देखो ये y के रूप में हमारे पास क्या आ चुकी है, एक द्विघात समीकरण आ चुकी है, ठीक है। इस द्विघात को अपन चाहे जिस तरीके से हल कर सकते हैं, ज्यादा बिना टाइम वेस्ट किए गुणनखंड में, अगर आपसे उससे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप द्विघाती सूत्र लगा के इसको हल कर दीजिएगा। तो ये थी हमारी पूरी 4.3 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।